सो डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.5 का टॉपिक सेकंड डेरिवेटिव्स कर रहे थे और ये उसकी लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने क्वेश्चन नंबर 49 और 51 सॉल्व किया है और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आई थिंक 52 वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों से बेसिकली कहा क्या गया था, हमसे कहा गया था कि जो आपको फंक्शन गिवन है आपने इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मेरा फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू 1 माइनस रूट एक्स और इस पूरे के ऊपर होल पावर है -1। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास अप्लाई होगा पावर रूल। तो मैं निकालने जा रही हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव। मैं लिखूंगी y प्राइम इक्वल्स टू, पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, यानी नीचे आ जाएगा -1, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 माइनस रूट एक्स की नई पावर क्या बन जाएगी। जब आप -1 में से -1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2 और उसके बाद फिर आपने डेरिवेटिव निकालना है किसका, इस फंक्शन का। तो आपके पास क्या है फंक्शन 1 माइनस रूट एक्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है। अब आपने क्या करना है, आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो आपके पास हो जाएगा -1, उसके बाद फिर आपने 1 माइनस रूट एक्स और इस पूरे की होल पावर -2, ये एज इट इज़ लिखना है। अब आप इसको डेरिवेट करें तो देखें 1 क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 माइनस रूट एक्स को आप लोग लिख लो एक्स की पावर हाफ। ठीक है, ये यही है ना, एक्स की पावर हाफ। अब आप इसको देखें तो इसके ऊपर आपके पास अप्लाई होगा पावर रूल दोबारा से। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो हाफ में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा -हाफ और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। 1/2 को आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप ब्रैकेट का यूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपने ये वाला फंक्शन लिख लेना है पहले, तो ये है 1 माइनस रूट एक्स की होल पावर -2 और उसके बाद फिर आप ये वाला फंक्शन लिख लीजिए जो कि है एक्स की पावर -हाफ। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम निकालने जा रहे हैं अपना सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपने लिखना है y डबल प्राइम इक्वल्स टू, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपने सबसे पहले 1/2 को बाहर रखना है एज अ कांस्टेंट और यहाँ पर आप ब्रैकेट को यूज़ कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दो मेरे पास फंक्शन है, एक मेरा ये फंक्शन है और एक मेरा ये फंक्शन है और दोनों के दरमियान प्रोडक्ट लगा हुआ है। तो इसका मतलब मैं u इंटू वी रूल अप्लाई करूँगी। तो u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग u एज इट इज़ आ जाता है, यानी कि 1 माइनस रूट एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। डी बाई डी एक्स मेरे पास किसका आएगा, डी बाई डी एक्स आएगा v का, जो कि है x की पावर -हाफ। फिर आएगा प्लस v एज इट इज़, यानी कि x की पावर -हाफ एज इट इज़, और d बाई डी एक्स किसका आ जाएगा आपके पास, u का। तो u मेरे पास क्या है, 1 माइनस रूट एक्स की होल पावर -2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने डेरिवेट करना है। तो देखें 1/2 को आपने एज इट इज़ बाहर रखा, उसके बाद फिर 1 माइनस रूट एक्स आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसको डेरिवेट करें तो एक्स की पावर हाफ को जब आप डेरिवेट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो एक्स की पावर क्या बन जाएगी, यहाँ पर आपके पास बन जाएगी -3/2। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे -3/2। उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा प्लस एज इट इज़ एक्स की पावर -हाफ एज इट इज़। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी अगेन आपके पास पावर रूल अप्लाई हो रहा है। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 माइनस रूट एक्स की जो नई पावर है वो क्या बन जाएगी, -2 -1 विल बिकम -3। और इसको भी अगर आप डेरिवेट करेंगे तो मैं अब यहाँ पर दोबारा से डेरिवेट करने जा रही हूँ, मैं वो नहीं लिख रही डी बाई डी एक्स ऑफ ये। ठीक है, आपको पता ही है कि हमें डेरिवेट करना है, तो मैं अब डेरिवेट का डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। तो जब आप इस फंक्शन को डेरिवेट करेंगे तो 1 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव आएगा 0। रूट एक्स को आप लेंगे एक्स की पावर हाफ। ठीक है, तो जब आप एक्स की पावर हाफ को डेरिवेट करेंगे तो ये वाला माइनस आपने पहले लिख लेना है। उसके बाद एक्स की पावर एक्स की पावर हाफ का डेरिवेटिव आएगा हाफ एक्स की पावर -हाफ। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर लेकर दिखा चुकी हूँ, तो मैंने इसलिए डायरेक्टली आंसर लिख लिया ऐसा ही। उसके बाद ये मैंने मेन ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये हमारा स्टेप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट आपने जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो 1/2 को आपने एज इट इज़ लिखा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रही हूँ, आपने नेक्स्ट स्टेप में करना ये है, आपने लिखना है 1 माइनस रूट एक्स को एज इट इज़
उसके बाद फिर आपने इस माइनस को एज इट इज़ लिखना है, 1/2 को एज इट इज़ लिखना है। देखें एक्स की पावर -3/2 जो है इसको मैं लिख लूँगी एक्स की पावर -1 इंटू एक्स की पावर -12। ऐसा मैंने क्यों किया है, आप लोगों को जब मैं आगे सॉल्यूशन करूँगी तो ये बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद फिर आपने बाकी की सारी चीज़ों को एज इट इज़ लिख लेना है। तो हम लिखेंगे प्लस एक्स की पावर -12 इंटू -2, उसके बाद फिर है 1 माइनस रूट एक्स की पावर -3, उसके बाद फिर है -12 एक्स की पावर -12। ठीक है, तो ये मैंने सब कुछ लिख लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली ये जो आपका हाफ है इसको अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखिए जब मैं इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मैं 1 माइनस रूट एक्स को एज इट इज़ लिख लूँगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं कब करवाऊंगी तो देखें ये माइनस आप लोग चाहें तो आप पहले लिख लें, नहीं चाहते तो आप इसको अभी यहाँ पर ही रखें। उसके बाद ये -1 अपॉन ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। एक्स की पावर -1 इंटू एक्स की पावर -12, और उसके बाद फिर देखिए प्लस ये वाला 1/2 यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर -12 इंटू बाकी की सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। तो ये आप लिख लें -2 1 माइनस रूट एक्स की होल पावर -3 इंटू -1/2 एक्स की पावर -12। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सिंपली इस स्टेप में हमने इस वाले 1/2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवा लिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब आप लोगों ने क्या देखना है, आप देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 आप लोग एक दूसरे से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या बचा, आपके पास 1 माइनस रूट एक्स इंटू -1/4 एक्स की पावर -1 इंटू एक्स की पावर -12, उसके बाद फिर प्लस यहाँ से आपके पास बचा एक्स की पावर -12 और ये वाला एक्स की पावर -12, इन दोनों को आप जो है वो कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो जब आप कंबाइन करके लिखेंगे तो हाँ ये वाला और ये वाला दोनों क्या बन जाएंगे आपके पास ये बन जाएंगे एक्स की पावर -1। ठीक है, एक्स की पावर -1 और उसके बाद फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस इसको प्लस कर लेंगे हम, और 1/2 जो है ये वाला 1/2 इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिखना है यहाँ पर जो आपके पास साइन आएगा वो क्या आएगा, आपके पास ये वाली टर्म बच गई है तो ये वाली टर्म आप लिख लेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ 1 माइनस रूट एक्स की पावर होल पावर -3। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, हमने सिंपली अपनी टर्म्स को लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने इस तरह से करना है कि 1 माइनस रूट एक्स को आपने ब्रेक करके लिखना है। तो मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस रूट एक्स, इस पूरे की होल पावर मैं दे सकती हूँ -3, और 1 माइनस रूट एक्स की मैं पावर यहाँ पर दे सकती हूँ 1। तो देखिए मैंने बेसिकली इसको ब्रेक करके लिखा, तो -3 प्लस 1 विल बिकम -2। अच्छा यहाँ पर एक गलती मैंने की है, वो क्या कि ये इसके साथ -2 है जो मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर हम -2 ऐड कर लेते हैं। तो देखें अब ये मेरे पास क्या बना, -3 प्लस 1 विल बिकम -2। ठीक है, तो बेसिकली मेरे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, मैंने सिर्फ क्या किया इस वाले टर्म को ब्रेक करके लिख लिया। उसके बाद बाकी की सारी टर्म्स आपने एज इट इज़ लिख लेनी है। तो -1/4, अब आपने इसको अच्छा नहीं माइनस ये जो 1/4 है ना इसको भी आपने ब्रेक करके लिखना है। कैसे कि आपने इसको लिख लेना है इंटू 1/2 और इंटू -1/2। तो ये देखें ये क्या बन जाएगा, माइनस और ये 1/2 और 1/2 1/4, और उसके बाद फिर एक्स की पावर -1 इंटू एक्स की पावर -12। तो ये देखें ये बेसिकली इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यही सेम आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी की टर्म्स आपने एज इट इज़ लिख लेनी है। तो वो मैं लिख लेती हूँ प्लस एक्स की पावर -1 इंटू 1/2 इंटू 1 माइनस रूट एक्स की होल पावर -3। अच्छा ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा मैंने इसलिए किया था ताकि यहाँ पर अब मैं आप लोगों को दिखाऊं हम लोग कॉमन ले सकें। तो देखें यहाँ पर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन आ जाएगी इन दोनों में से। उसके बाद फिर हम जो है वो 1/2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 1/2 और ये वाला 1/2 कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद फिर एक्स की पावर -1 एक्स की पावर -1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम कॉमन लेने जा रहे हैं। तो जब हम कॉमन लेंगे तो देखें 1 माइनस रूट एक्स की होल पावर -3 ये कॉमन आया है। उसके बाद फिर हमारे पास 1/2 कॉमन आया था, और उसके बाद फिर हमारे पास एक्स की पावर -1 कॉमन आया। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास ये बच गया जो कि है 1 माइनस रूट एक्स। उसके बाद फिर अच्छा ये वाला ब्रैकेट भी यूज़ कर लें। उसके बाद फिर हमारे पास क्या बचा है, उसके बाद हमारे पास ये बच गया है -1/2 एक्स की पावर -12
फिर प्लस यहाँ से हमारे पास तीनों चीज़ें जो थी वो कॉमन निकल चुकी हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 1 बच गया। सही है, तो ये हमने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है, आपका तकरीबन काम हो चुका है। तो यहाँ पर देखें, आप लिख सकते हैं 1 माइनस रूट एक्स की होल पावर -3। उसके बाद फिर आप यहाँ पर अगर लिखें तो आप इसको 1/2x लिख सकते हैं। सही है, ये x डिनोमिनेटर में आ गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आपने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। तो देखें, ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बन जाएगा -1/2, और इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये हो जाएगा आपके पास √x। ठीक है, उसके बाद फिर ये माइनस और ये माइनस विल बिकम प्लस, और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √x/2√x। ठीक है, उसके बाद फिर +1 आपने एज इट इज़ लिख लिया। तो ये स्टेप कर लिया आपने। अब इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपका ये वाला x ये वाले x से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या बच गया, आपके पास बचेगा 1 माइनस √x की होल पावर -3 इंटू 1/2x, और उसके बाद फिर यहाँ से आपके पास क्या बचा, यहाँ से आपके पास बचेगा -1/2 √x, और उसके बाद फिर प्लस 1/2 + 1। ठीक है, तो 1/2 + 1 को आपने एक साथ जब ऐड करना है तो आपके पास आ जाएगा 3/2। तो हम इन टर्म्स को एज इट इज़ लिख लेंगे, 1 माइनस √x की होल पावर -3 इंटू 1/2x। यहाँ पर आप इस वाली टर्म को पहले लिख लो तो ये हो जाएगा 3/2, और क्योंकि ये माइनस थी मतलब नेगेटिव टर्म थी इसलिए मैंने इसको बाद में लिख लिया, तो ये हो जाएगा 1/2 √x। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 52। अगेन बता रही हूँ, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन देखना है या फिर क्वेश्चन नंबर 49 का सॉल्यूशन देखना है, तो जो 3.5 एक्सरसाइज की प्ले लिस्ट है उसमें जो पार्ट 1 है आप लोगों का, उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर, और यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो है y = 9 टेंजेंट x/3। हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो पहले उसके लिए मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं लिखूंगी y' = 9 एज इट इज़, क्योंकि ये कांस्टेंट है। आपने d/dx किसका निकालना होगा, टेंजेंट वाले फंक्शन का। ठीक है, तो टेंजेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वायर, तो आप लिखेंगे सेक स्क्वायर x/3, और उसके बाद फिर आपने निकालना होगा d/dx किसका, ये जो एंगल है, तो एंगल मेरे पास क्या है, x/3। सही है, अब आप इसको डेरिवेट कर लें तो देखिए 9 सेक स्क्वायर x/3, इसको आपने एज इट इज लिखा। देखिए यहाँ पर आपने 1/3 को कांस्टेंट ले लिया, और x का जो डेरिवेटिव आया वो आएगा 1, तो आप चाहें तो आप लिख लें, ना चाहें तो आप ना लिखें। अब यहाँ पर देखिए 3 1 जा और 3 3 जा 9, ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा 3 सेक स्क्वायर x/3। ये आपका आ चुका है फर्स्ट डेरिवेटिव। बहुत ही सिंपल था, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसी को यूज़ करते हुए हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लिख सकते हैं y'' देखें 3 तो क्योंकि कांस्टेंट है तो आपने कांस्टेंट को लिख लिया बाहर। अब आपने इसको डेरिवेट करना है, ये वाली जो टर्म है, तो सेक स्क्वायर x/3, इसको अगर आप गौर से देखें तो पहले आपके पास क्योंकि स्क्वायर लगा है तो पहले इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा सेक x/3। उसके बाद फिर आपके पास जो d/dx है वो किसका आएगा, आपके पास d/dx आ जाएगा इस फंक्शन का जो कि है सेक x/3। सही, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आपने इसको डेरिवेट करना है, तो देखें आपने इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6 सेक x/3। उसके बाद सेक का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक 10, तो यहाँ पर आपके पास सेक x/3 का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक x/3 10x/3, और उसके बाद फिर d/dx किसका आ जाएगा, आपके पास जो आपका ये एंगल है, एंगल क्या है आपका x/3 है। सही है, तो ये हमने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये डेरिवेटिव निकालना है, आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। तो ये हो जाएगा 6 सेक x/3, या आप इसको और इसको साथ लिख लो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/3। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 10x/3, अब ये वाला लिख रहे हैं हम 10x/3। d/dx निकालें अगर आप x/3 का, तो वो आपके पास आएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये 3 1 जा और 3 2 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बच गया 2 सेक स्क्वायर x/3 टेंजेंट x/3। तो ये हमने क्या किया, हमने
सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, जो हमारा फंक्शन गिवन था हमने उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव्स का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने क्वेश्चन नंबर 49, 50, 51, 52 चारों के जो सेकंड डेरिवेटिव्स थे, जो हमारा क्वेश्चन रिक्वायर्ड था हमसे, वो सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अब तक चैनल पर लाजमी मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में मोटिवेट करना है।